दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी हैं, समय समय पर उन्होंने जो है भाजपा सरकार के खिलाफ ही जो है बयान दिया, अपने सरकार के खिलाफ ही बयान दिया। अब वो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं और अभी सभी लोग जानते हैं डॉक्टर संजय निषाद ने जो है किस तरीके से बयान दिया। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को साथ नहीं चाहिए तो तोड़ दे गठबंधन, हम दूसरी जगह तलाशेंगे, दूसरी जगह जाएंगे। वो फिर राजभर भी समय समय पर भाजपा को याद दिलाते रहते हैं और आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल के जो हस्बैंड हैं और अपना दल के नेता हैं, उन्होंने तो खुलेआम कह दिया था कि जो है उनके खिलाफ साजिश हो रही है, अपना दल यस के खिलाफ साजिश हो रही है। और जाहिर सी बात है कि साजिश कौन कर रहा है, सत्ता तो उनकी ही है, सरकार तो उनकी ही है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ के जो है विभाग पर भी आरोप लगा है कि वहाँ से साजिश हो रही है, चाहे वो सूचना विभाग हो, चाहे वो एसटीएफ। इसी क्रम में अब जयंत चौधरी का भी नाम जुड़ गया है। आरएलडी नेता मुजफ्फरनगर में किसानों के एक मीटिंग में गए थे। वहाँ किसानों ने कहा कि यूरिया खाद की बड़ी किल्लत हो रही है, यूरिया खाद तो प्रसाद की तरह मिल रहा है। किसानों से उन्होंने कहा मेरी कुछ बंदिशें हैं, लेकिन समय आएगा जैसा आप लोग कहेंगे वैसा किया जाएगा। उनका ये कहना था कि जैसा आप लोग कहेंगे वैसा किया जाएगा। इससे सियासी तूफान आ गया। सियासी तूफान इस क्रम में आ गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी जयंत की जो है अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन चौधरी अजीत सिंह रहे हों या उनके जो है बाबा चौधरी चरण सिंह रहे हों, वो जाट के बहुत ही मजबूत नेता माने जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के नेता चौधरी अजीत सिंह ही थे या हैं। यहाँ तक कि जो है संजू बलियान जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का अध्यक्ष नहीं जीत पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके सामने खड़ी रही कि जो है संजू बलियान भी जाट हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही कि अजीत सिंह ही केवल अकेले जाट के नेता न बने, संजू बलियान भी जाट के नेता के तौर पर उभरे। बहरहाल जाट नेता हैं वो, लेकिन चौधरी जयंत का जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है, लोकसभा चुनाव के दौरान जहां 7 सीटें इंडिया गठबंधन ने दिया था चौधरी जयंत को, लेकिन उनके बाबा को जो है भारत रत्न अवार्ड दे दिया गया, तो लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो है पार्टी बदल ली, एनडीए में शामिल हो गए, प्रदेश सरकार में उनके मंत्री बने और एनडीए से उनके 2 सांसद भी बने। लेकिन अब उन्होंने बोला कि जो है जैसा आप लोग कहेंगे वैसा किया जाएगा। इसका यही मकसद था कि अभी संजय निषाद अगुवाई कर रहे थे, अनुप्रिया पटेल के पहले आशीष पटेल अगुवाई कर रहे थे, वो फिर राजभर भी कुछ बोल रहे थे, फिर चौधरी जयंत ने भी इस पर बोला। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी सहयोगी हैं, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो जो भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे अपना दल यस हो, चाहे जो है निषाद पार्टी हो, ये सारी जो चारों पार्टियां हैं ये केंद्र सरकार से गवर्न होती है। कहने का मतलब योगी से कोई इनका जो है गठबंधन नहीं हुआ, गठबंधन इनका ये कहते हैं कि मोदी और अमित शाह के माध्यम से, इसलिए समय समय पर प्रदेश सरकार पर ये हमला भी करते रहते हैं। अब जनता ये जानना चाहती है कि सत्ता आपकी है, सत्ता आपकी होने के बावजूद आपको अपने ही सरकार पर सवाल उठाने पड़ते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि मंत्रियों का, विधायकों का और सहयोगी दल के पदाधिकारियों का कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहे, यही मतलब हुआ। अब 2027 में क्या होगा? क्या वास्तव में जो है बिखर जाएगी एनडीए? क्या जो है अलग अलग लड़ेंगे सारे लोग? लेकिन एक बात और सही है कि जितने गठबंधन के सहयोगी हैं, उनका अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी समाप्त ना कर दे, समय समय पर ऐसी बातें करनी पड़ती है, ताकि उनका समाज ये एहसास करे कि हमारा नेता है जो सरकार के खिलाफ भी बोल सकता है। क्योंकि पीडीए का मसला उठाकर और पीडीए का साथ लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को सफलता मिली थी लोकसभा चुनाव में, उससे इनके सहयोगियों को भी लग रहा है
कि 2027 में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में ना आ जाए। इसलिए तमाम लोग मौके भी तलाश रहे हैं। अभी संजय निषाद से योगी आदित्यनाथ जी की मुलाकात हुई और तमाम समस्याओं को उन्होंने सुना और निवारण की बात कही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो संजय निषाद की यही है ना कि मछुआरा समाज को, निषाद समाज को अनुसूचित जनजाति के कोटे में डाला जाए। यह भाजपा नहीं कर पा रही, जबकि भाजपा की प्रदेश में भी सरकार है और भाजपा की जो है केंद्र में भी सरकार है। अजीत सिंह की क्या समस्या, चौधरी जयंत जी की क्या समस्या है, आरएलडी की क्या समस्या है? आरएलडी की यह समस्या है कि कभी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, वह जो है चौधरी अजीत सिंह को, चौधरी चरण सिंह को अपना नेता मानता था, चौधरी जयंत को भी अपना नेता मानने लगा था। मुस्लिम जाट गठबंधन इस तरीके से था कि चौधरी जयंत को लगता था कि यस, हम जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है अच्छा करेंगे। लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में गए, सबसे बड़ा तबका जो मुस्लिम समाज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, वह जो है चौधरी जयंत की पार्टी से खिसक गया। समाजवादी पार्टी गठबंधन में चौधरी जयंत को जो है 9 सीटें जो है विधानसभा में मिली थी। चौधरी जयंत ये भी सोचते हैं कि क्या होगा आगे, लेकिन खेल विधानसभा का नहीं, खेल पंचायत चुनाव का है। विधानसभा में तो सीमित सीटें होती हैं, विधायक होते हैं, वो प्रदेश में सरकार बनाते हैं, लेकिन गांव की सरकार बनाने के लिए पंचायत चुनाव में भागीदारी जरूरी है। आप बताइए, सारी पार्टियां प्रदेश में तो गठबंधन में है, प्रदेश सरकार के लिए आप गठबंधन में हो, पंचायत चुनाव आप अलग अलग लड़ेंगे। जब अलग अलग लड़ेंगे तो कैसे संभव होगा कि आपका भी ब्लॉक प्रमुख बने, आपका भी जिला पंचायत अध्यक्ष बने? इसके लिए दबाव बनाना जरूरी है, और शायद यही काम जो है चौधरी जयंत भी कर रहे हैं, शायद यही काम जो है अपना दल यश भी कर रहा है, और शायद यही काम जो है वो निषाद पार्टी कर रही है, और शायद यही काम जो है जो भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राय। क्योंकि पंचायत चुनाव में सबको भागीदारी चाहिए। पंचायत चुनाव के बाद जो है वो विधानसभा चुनाव होगा। भाई अभी आपको बता दें कि मिर्जापुर जिला पंचायत अध्यक्ष का पद जो है वो अपना दल यश को मिला था, लेकिन वहाँ जो है निर्दल प्रत्याशी चुनाव जीत गया। यहाँ तक कि अपना दल यश का प्रत्याशी खुद अपना वोट जो है निर्दल प्रत्याशी को दी। हाँ, कुछ ब्लॉक प्रमुख जो है वो अपना दल यश को मिले थे। एक प्रयागराज की सैदाबाद ब्लॉक प्रमुख थे, वो मिले थे। तो जब सत्ता पलट गई, कह लीजिए कि भाजपा की सत्ता आ गई, तो प्रयागराज में धनुपुर ब्लॉक है, उसके ब्लॉक प्रमुख उनके खिलाफ अविश्वास ना आवे, वो अपना दल यश में शामिल हो गई। तो इस तरीके से पंचायत चुनाव में पिछली बार भी यही हुआ था। समाजवादी पार्टी ने जो है वो चौधरी जयंत को कुछ सीटें दिया था जिला पंचायत अध्यक्ष, लेकिन वो जीत नहीं पाए। दूसरी बात है, कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितनी सहयोगी पार्टियां हैं, उनकी राजनीति इस पर टिकी हुई है, चाहे अपना दल यश हो, चाहे निषाद पार्टी हो। निषाद पार्टी तो स्पष्टता जो है केवल एक समाज की बात करती है, निषाद समाज की बात करती है, लेकिन अपना दल यश तो सबकी बात करती है। अपने को सब समाज की पार्टी मानती है, लेकिन उसका तो बेस वोट पटेल वोट है, और पटेल समाज जो है वो समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी दे करके उनको जो है आगे बढ़ा दी। साथ साथ सांसद हुए, कई पटेल जो है वो विधायक हुए, और इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी इसी तरीके से पीडीए का जो गुट बनाया है, उसमें उसने गैर यादव बैकवर्ड को ज़्यादा तरजीह देने की कोशिश किया है। ये देखेंगे आप विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। एक खबर ये भी आई थी कि अपना समाजवादी पार्टी जो है वो हो सकता है कि पंचायत चुनाव ही ना लड़े, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव लड़ेगी और पंचायत चुनाव में उसने अपने प्रत्याशी दिए, तो कैसे जो मैनेज करेगी, पीडीए कैसे मैनेज करेगी, उसी की पार्टी की और कोई लड़ जाएगा। तो पार्टियों में इस तरीके का विभेद ना हो, इसीलिए लगता है कि समाजवादी पार्टी ने यह डिसाइड किया है कि वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा। उसके बाद जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, वो सत्ता पक्ष के साथ करते हैं। जैसे ही सत्ता बदलती है, सारे जिला पंचायत अध्यक्ष जो सत्ता पक्ष के हो जाते हैं, सारे ब्लॉक प्रमुख जो है वो
सत्ता पक्ष की हो जाती है। मुझे याद है कि जिला पंचायत सदस्य जीते हैं सपा के सिंबल पर, लेकिन उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोट, उनकी इंटीग्रिटी कहाँ चली? तो ऐसी कंडीशन में पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा गठबंधन हो, और भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में कैसे गठबंधन करेगी? मान लिया किसी गांव में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया कि इस ग्राम सभा में चुनाव जो है उसका कोई सहयोगी लड़ेगा, लेकिन कैसे आप रोक पाएंगे? मान लिया गांव का ही कोई भाजपा का ही एक पुराना नेता बगावत करके चुनाव लड़ गया, जीतने के बाद हो जाएगा भाजपा में, भाजपा परमानेंट तो निकाल नहीं देगी। अब पता लगा कि वहाँ सहयोगी पार्टी का भी प्रत्याशी है और भाजपा का भी प्रत्याशी है, सहयोगी पार्टी हार गया और भाजपा का प्रत्याशी जीत गया। बगावत किया था, लेकिन जैसे ही जो है चुनाव खत्म हुआ वो पार्टी में आ गई। ऐसे पूरे गांव में होंगे, सारे गांव में होंगे। इस तरीके का बंटवारा कैसे होगा? लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का तो बंटवारा हो सकता है। अगर जो है भारतीय जनता पार्टी 500 कुछ ब्लॉकों में ये हो जाए कि हाँ इतने ब्लॉक प्रमुख आपके होंगे, इतने ब्लॉक प्रमुख आपके होंगे, 75 जिले हैं, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी यह तय कर देती है कि इतने जिला पंचायत अध्यक्ष आपके होंगे, इतने जिला पंचायत अध्यक्ष आपके होंगे, तब ऐसी कंडीशन में बीडीसी मेंबर चाहे जिस पार्टी से जीते, सत्ता है वो बना लेगी। चाहे जिस पार्टी से जिला पंचायत सदस्य जीते, सत्ता है जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएगी। तो हर पार्टियां ये चाहेंगी कि कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष उसके हो, कुछ ब्लॉक प्रमुख उसके हो, अलग अलग लड़के, यह संभव नहीं है। अब गठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स बनाना भी जरूरी है। इसी रास्ते पर सारी पार्टियां चल रही हैं, और उसके अलावा उनको दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन हो सकता है कि 2027 में पासा पलट दे, बहुत संभव है। अभी तो केंद्र सरकार पर भी संकट है, हालांकि उस संकट पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत संभव है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एनडीए का कुछ गठबंधन के सहयोगी जो है साथ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो छोड़ के जाएंगे कहाँ? उनके पास इंडिया गठबंधन जो है सहारा है। चौधरी जयंत तो पहले भी इंडिया गठबंधन में रह चुके हैं। चौधरी जयंत की पार्टी कभी क्षेत्रीय पार्टी हुआ करती थी, अब उसका क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी छिन गया है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी होने के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश में 12 विधायक जरूरी है या 6% वोट जरूरी है। छोटी पार्टियां जो है वो विधायक तो बना लेती हैं गठबंधन में रह के, लेकिन 6% वोट पूरे प्रदेश में पाना उनके लिए बड़ा टफ काम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में पहले डॉक्टर संजय निषाद, उसके पहले जो है अपना दल यश, फिर ओपी राजभर और चौधरी जयंत, ये चारों लोग जिस तरीके से बीजेपी पर पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, उससे क्या इशारा मिलता है? इसका लाभ किसको होने जा रहा है? जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है, और हर अवसर को इंडिया गठबंधन जो भुना रहा है। अभी चुनाव आयोग ने, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव में जो फर्जी वोटर हैं वो निकाले जाएंगे, अधिकारी घर घर जाएंगे और समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि सही वोटर है कि नहीं है। यहाँ तक कि AI के माध्यम से फेस मिलान भी करेंगे कि जो वोटर लिस्ट में नाम है वह वोटर सही है या नहीं है। तो अगले साल जो है जनवरी में पंचायत चुनाव के लिए जो है वोटर लिस्ट जारी हो, लेकिन अभी का जो प्रेशर पॉलिटिक्स साल भर पहले, समझिए अभी 1.5 साल है चुनाव को विधानसभा के, सहयोगी पार्टियां बना रही हैं, इससे लग रहा है कि कसमुसाहट है। भारतीय जनता पार्टी पर यह भी आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के पैरेलल जो है नेताओं का जो है वो डेवलप करती है, नेताओं को जो है साथ देती है, नेताओं को आगे बढ़ाती है। अब चाहे कह लीजिए अपना दल यश को कमजोर करने के लिए तमाम पटेल नेताओं को आगे बढ़ाया, स्वतंत्र देव सिंह को आगे बढ़ाया, इसी तरीके से निषाद पार्टी को कम करने के लिए निषाद नेताओं को आगे बढ़ाया, संजीव बलियान को चौधरी जयंत की ताकत को कमजोर करने के लिए भी आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि अनिल राजभर को जो है क्या कहते हैं, ओपी राजभर की ताकत कमजोर करने के लिए बढ़ाया। यही हाल इंडिया गठबंधन तो खुद जो है निषाद पार्टी से, मौर्या से, साक्य से, सैनी से, पटेल समाज से, राजभर समाज से सांसद और विधायक और अधिक संख्या में टिकट देने को तैयार है, टिकट दे भी रही है। लोकसभा चुनाव में आप सभी लोगों ने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी यह समझ नहीं पा रहे कि क्या होगा। ऊपर से राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं,
वोट को लेकर के सारी पार्टियां सतर्क हो गई हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने जो है कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि कोई भी वोट फूटना नहीं चाहिए। सबके बैलेट कागज जो है आप तैयार रखिए, जितने वोटर हैं, और सबको जो है जुड़वाने का कोशिश करिए। जुड़वाने के लिए जो है आप एप्लीकेशन दीजिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए, ताकि कोई वोट छूटे ना। ये वोट काटने की प्रक्रिया क्या, ताकि चुनाव आयोग कर ना सके। बिहार को लेकर बिहार में SIR का विरोध करके, और इतना ज्यादा विरोध करके चुनाव आयोग कुछ करने जाए, इसको लेकर के जो है समाजवादी पार्टी ने अच्छा खासा माहौल उत्तर प्रदेश के लिए तैयार किया है। एक तरह से देश के मतदाताओं को जागरूक किया है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं, आप उसको चेक कर सकें, ताकि जो है आपके साथ धोखा ना हो सके, आपके वोट का चोरी ना हो सके। तो अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ होना है, आगे और भी क्या होगा। अभी चौधरी जयंत नाराज है, भारतीय समाज पार्टी की राजभर है, साथ में जो है निषाद पार्टी, अपना दल, ये सब तो दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में लग गई है। वो फिर राजभर अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कोसने में लगे हैं। निषाद पार्टी के भी नेता संजय निषाद भी अब यही काम कर रहे हैं। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझ रही है 2027 में उसको क्या करना है। चलिए आगे फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। देखते रहिए MT टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत